हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट जो कि क्लास 4 से है। और आज की इस वर्कशीट में मैंने फ्रैक्शन, फैक्टर एंड मल्टीपल्स एंड ज्योमेट्री की वर्कशीट का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर आप इन वीडियो को आप बेसिक जानना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, साथ में आई बटन में भी मैंने इनका लिंक दे दिया है। आप वहां जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो, बेसिक सीख सकते हो, फिर उसके बाद आप ये वर्कशीट कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी ये वीडियो देख ली है तो आइए मेरे साथ करते हैं इस वर्कशीट को। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, राइट द आर्म्स, वर्टिसेस एंड नेम द टाइप ऑफ एंगल। हमारी जो फर्स्ट फिगर है उसमें जो हमारी आर्म्स है वो होगी क्यू आर एंड क्यू पी। इसके अलावा वर्टिसेस यानी कि वर्टेक्स कौन सा होगा हमारा, ओ। वर्टेक्स कौन सा होगा, ओ। एंड नेम द टाइप ऑफ एंगल, ये कौन सा एंगल होगा। तो हमें इसको ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि ये कौन सा एंगल है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल है, मोर देन 90 डिग्री। वो एंगल जो कि मोर देन 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट फिगर हमारी है जिसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, राइट एंगल। कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल। और हमारी ए बी और बी सी जो है वो आर्म्स हो जाएंगी। इसके अलावा ये जो एंगल है इसमें हमारी जो वर्टेक्स है वो बी पे होगा, यहां भी हमारा जो वर्टेक्स है बी पे होगा, और ये हो जाएगा हमारा अक्यूट एंगल। वो एंगल जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है यानी कि लेस देन 90 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं अक्यूट एंगल। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग, राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है इसका नेम क्या है, एबीसी। क्या है, एबीसी। और ट्राइंगल के सिंबल को हम ऐसे शो करते हैं, ट्राइंगल एबीसी। नेक्स्ट है, राइट द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। हमें एंगल्स लिखने हैं ट्राइंगल्स के, तो ये हमारी ट्राइंगल्स है तो इसके एंगल कौन कौन से होंगे, ए बी सी। तो हम कैसे शो करेंगे इसको, यहां ऊपर लिख रही हूं मैं, ये सिंबल है एंगल का, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी। तो ये सारे इसके एंगल्स हो जाएंगे। यहां पे जो बीच में होता है वो हमारा वर्टेक्स होता है, यानी कि अगर जैसे एबीसी में बी बीच पे है तो हमारा जो वर्टेक्स है वो किस पे होगा, बी पे होगा। और हम किसकी बात करेंगे, एंगल बी की बात करेंगे। इसके अलावा हम इनको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, एंगल सी ए बी, यानी कि सी आगे आ जाता है और बी पीछे चला जाता है। इस तरीके से भी हम इनको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसकी कौन कौन सी साइडें हैं, तो साइडें होंगी हमारी ए बी, बी सी और सी ए। ये तीनों हमारी इस ट्राइंगल की साइडें होंगी। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंपेयर एंड पुट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो सिंपल है कि हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। जैसे 7 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा, और 11 और 8 की करेंगे तो 88 आएगा। तो ऑब्वियसली हमारी कौन सी साइड बड़ी है, ये 91 बड़ा है। तो ये सिंबल इस तरीके से आएगा कि 7/11 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है देन 8/13 से। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 9 जा 117 होगा, और 15 9 जा कितने होते हैं, 135 होगा। तो कौन सी साइड बड़ी है, 135 साइड बड़ी है। तो ये जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि 9/13 बड़ा है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे 8 और 3, इसका मतलब 2/3 जो है वो बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन इस साइड होगा ये सिंबल। इसके अलावा हम इनको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। सपोज करिए अगर मुझे इसको पॉइंट में फाइंड आउट करना है तो ये 0.7 कुछ होगा, और अगर हम इसको फाइंड आउट करने चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, 13 6 78।
तो ऑब्वियसली हमारा 0.7 बड़ा है। इस तरीके से इसमें अगर हम करेंगे तो 90, 15 6 जा 90 होता है, तो 0.6, और इसको करेंगे तो ये चला जाएगा तो ये 7 पे तो नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा। अब देखो एक एक पॉइंट बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमें दूसरा पॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे तो देखो 0 आ जाएगी क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल है, लेकिन यहां पे कुछ जो आएगा हमारा नंबर, और वो होगा हमारा 9, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा डेसिमल में, और जो मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो सबसे इजी है, लेकिन ध्यान रखना पहले ऊपर वाले नंबर का इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई क्रॉस करके, इधर वाले का इधर लिखेंगे। अब है कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपली हम डिवाइड करेंगे। सो 7 1 जा 7, यहां पे 5 जो भी हमारा रिमाइंडर बच जाता है उसे हम इस तरीके से लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। फाइंड द फैक्टर ऑफ। सो फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताना भूल गई, इन सारी वीडियोस की जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहां पे मैंने इनको बेसिक तरीके से पूरा कंप्लीट समझाया है। यहाँ पे सिर्फ वर्कशीट है। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दिया है। तो 18 को हम कैसे करेंगे? 18 के फैक्टर क्या होंगे? देखिए सबसे पहले तो 1 और 18 दोनों नंबर्स जो है वो इसका 18 का इटसेल्फ फैक्टर होता है, 18 इटसेल्फ होता है, और 1 भी फैक्टर होता है क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो सकता है, उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर ना बचे। उसके बाद 4 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, उसके बाद 9 से हो जाएगा हमारा ये, और फिर इसके बाद सीधा 18 से होगा। तो ये हो जाएंगे हमारे इसके फैक्टर्स। ये मैं सिंपल कर रही हूं। इसके अलावा दूसरे तरीके से जब हम बताते हैं 1 मल्टीप्लाई 18 इस तरीके से बताते हैं, 2 9 जा 3 6 जा। सो ये सारे ही बेसिकली यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है इनको। जैसे 9 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला है 1, 3 से नहीं होगा, सीधा 5 से 7 और 35 इटसेल्फ। यहां पे 1 2 3, 4 से नहीं होगा, 6 7, इसके बाद हो जाएगा हमारा 21 और 42 इटसेल्फ। तो ये थे हमारे फैक्टर्स इसके। नेक्स्ट हमारा फाइंड द एलशियम ऑफ 14 एंड 16। देखिए एलशियम का मैंने मेरी वीडियो में जो पिछली वाली थी एचसीएफ और एलशियम वाली, मैं वहां पे मैंने बताया था कि एक तो हम क्या निकाल सकते हैं, एम से समझ लीजिएगा मल्टीपल्स, और मैं दूसरी तरीके से भी बताऊंगी किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एलशियम निकाल सकते हैं। तो पहले हम अपना मल्टीपल वाले करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 14 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 14 के मल्टीपल्स लिख लेती हूं मैं 5 तक। उसके बाद 16 के लिख लेते हैं हम। सो देखिए हमें क्या करना होता है, एलशियम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल अभी तक तो हमारा यहां पे फाइंड आउट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमें और आगे तक लिखने पड़ेंगे हमारे मल्टीपल्स। तो ये मैंने मल्टीपल्स लिखे हैं। तो 112 जो हमारा यहां पे सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 112। तो इसका एलशियम कितना आ जाएगा भाई? 112 आ जाएगा। कितना एलशियम? 112। अब हम इसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरीके से। तो यहां पे ये हो जाएगा हमारा 2 7 जा और 7 1 जा। तो 14 के आ गए भाई 2 और 7। अब हम निकाल लेते हैं 16 के। 2 8 2 4 2 2 1। तो ये हो गए हमारे 16 के। तो अब हम एलशियम कैसे निकालेंगे? जो कॉमन है उसको तो हम एक बार लिखेंगे, बाकी जितने भी नंबर हैं उनको 1 1 टाइम हम लिख लेंगे। तो ये हमारे बनते हैं इसके प्राइम फैक्टर। सो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 7 जा 112। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो ये मल्टीपल तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, ये आप लोग कर लेना। मैं समझा भी देती हूं। यहाँ पे पहले 12 के फैक्टर्स सॉरी मल्टीपल्स लिखेंगे। 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फैक्टर नहीं सॉरी, मल्टीपल्स लिखेंगे।
और हमारी बात यहीं पे बन जाएगी, ज्यादा दूर हमें खींचना नहीं पड़ेगा इसको। ये देखिए, ये सबसे पहले कॉमन मिल गया है क्योंकि लोवेस्ट है, सबसे पहले मिला है, तो इनका एलसीएम कितना होगा 60। अब हम करते हैं इसको प्राइम फैक्टर, ये जो मेथड है इस तरीके से, तो 12 के क्या हो जाएंगे 2, 6, 2, 3, 1, इस तरीके से 15 का निकालते हैं 3, 5, 5, 1, और यहां पे हम लिख लेंगे 12 के कितने हमारे प्राइम फैक्टर है। अब जो इनमें कॉमन होता है ना उसको हम एक बार लिखते हैं। सो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। यहां पे जो कॉमन होता है उनको हम एक बार ही लिखते हैं, जैसे 3 2 बार है ना दोनों में, तो एक बार लिख लिया, बाकी सब नंबर को हम लिखते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। सो अब निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एलसीएम में हम निकालेंगे मल्टीपल और यहां हम निकालेंगे फैक्टर, तो मैं दोनों तरीके से फैक्टर आपको निकाल कर बताऊंगी। तो देखो 15 को हम कैसे निकालेंगे, 15 के पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि 15 किससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसकी वीडियो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे मैंने बहुत बेसिक से समझाया आपको। तो 1, 3, 5 एंड 15। 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 itself। सो अब यहां पे क्या है, हाईएस्ट, क्या पूछा इसने, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा। तो यहां पे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको कौन सा दिख रहा है, वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहां पे कॉमन कौन कौन है, 1 है, 3 है, सो यहां पे हाईएस्ट कौन सा है, 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। और अगर हमें इस तरीके से निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, सो 3 5 जा 5 1 जा, ऐसे 18 को करेंगे तो 2 9 जा 3 3 जा 9 3 1 जा। अब यहां पे हम दोनों का लिख लेंगे। तो 15 का क्या है हमारा 3 5 एंड 1 एंड 18 का हमारा क्या है 2 3 3 1। तो यहां पे जो कॉमन होगा वो हम करेंगे। तो यहां पे 3 जो है वो दोनों में कॉमन है और एक ही नंबर है, तो एचसीएफ आ गया हमारा 3। इस तरीके से हम 20 और 40 का भी 24 और 40 का भी निकालेंगे। यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। तो सबसे पहले 24 के हमें फैक्टर्स लिखने होंगे। देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से एंड 24 itself। ओके, सो अब हम देखना है 40 का। तो 40 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10, 20 एंड 40 itself। तो यहां पे कॉमन कौन सा है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो हम लिख लेते हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारा 8 भी कॉमन है, सिर्फ 8 ही कॉमन है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 8 है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो सबसे पहले 2, 12 2 जा 24, अब 2 6 जा, फिर 2 3 जा एंड 3 3 1 जा। अब हम निकालेंगे 40 का। तो 2 20, 2 10, 2 5 और 5 1 जा। अब हम यहां पे दोनों का लिख लेंगे। तो देखिए 24 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे। बेसिकली मैंने जो एचसीएफ और एलसीएम वाली जो मेरी वीडियो है उसमें ट्री मेथड भी बताया हुआ है, तो आप वो भी वहां पे देख सकते हैं। सो यहां पे कॉमन कौन कौन से हैं, यहां पे देखिए इसमें जो कॉमन है वो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो सिर्फ हम उन्हीं को लिखेंगे जो कि कॉमन है। तो 2 × 2 × 2, तो हमारा एचसीएफ हो गया हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस था, यहां पे हम सिर्फ वो लेंगे जो कॉमन है, जबकि एलसीएम में हमने क्या लिया था, जो कॉमन है उनको एक बार लेंगे, बाकी जो है नंबर उनको भी हम लिखेंगे। तो सिर्फ इतना ही मेजर फर्क होता है दोनों में। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।